नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन यानी मई माह के शुरुआती 10 दिन 1 मई से लेकर के 10 मई का समय क्या परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में दिखाएगा? कौन से बड़े बदलावों को लेकर आएगा? क्या देवताओं ने दिया है आशीर्वाद? ये देवता अब आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बनाने वाले हैं। लेकिन कई बार इंसान का अच्छा समय जागृत तो हो जाता है, लेकिन वो अपनी वजह से ही अपने आप को बर्बाद कर लेता है। वीडियो में आपको मार्गदर्शन करेंगे क्या करना शुभ फलदायी रहेगा और क्या करना आपके लिए दुखदायी रहेगा। तो थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक अगर आपने देखा तो लाभ ही लाभ है, और अगर इग्नोर करके हटा दी तो हानि ही हानि। लेकिन सबसे पहले जितने भी महाकाल के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल सच्चे मन से लिखें। आपके भी सारे संकट जाएंगे। देखिए, मई के महीने से हमें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले 2-3 महीने इतने खास नहीं गए हैं। सभी के मन में ये शंका पनप रही है कि क्या मई का महीना भी वैसा तो नहीं जाएगा। लेकिन ग्रहों की चाल तो कुछ और ही कह रही है, जो कि सौभाग्य को लेकर आ रही है। खास तौर पर आपकी राशि के जातकों के लिए मई का महीना बहुत ज़बरदस्त है। बस आपको अपनी ऊर्जा और अपने समय का सही इस्तेमाल करना होगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद करते रहते हैं। मान लीजिए उनका कोई महत्वपूर्ण काम अटका हुआ है, फिर भी वो उसे छोड़ करके दूसरों के फटे में टांग अड़ाने चले जाते हैं। दूसरों का विवाद हो रहा है तो उसमें बोलना शुरू कर देते हैं, और ऐसे में उनका सारा काम पेंडिंग रह जाता है। ये तो हो गई समय की बर्बादी। दूसरा दोस्तों होती है ऊर्जा की बर्बादी। हम बहुत एक्साइटेड हैं, हम बहुत उत्साहित हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे काम करें जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएँ। कई बार लोग अपना असली काम छोड़ के बेवजह फालतू काम करते रहते हैं, जैसे कि गेम खेलना, मोबाइल चलाना या फिर किसी के साथ गप्पेबाजी करना। तो अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग मई माह के शुरुआती 10 दिनों में करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। योजनाएं भगवान की आपके लिए बहुत अच्छी है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ, ये काम मैंने किया है, ये मैंने करके दिखाया है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। करने वाले महादेव है, कराने वाले महादेव है। यही सोचकर जो इंसान अपने कामों को करता है वो ज़िंदगी में कभी अपमान का पात्र नहीं बनता। वो ज़िंदगी में कभी घमंड अपने अंदर नहीं आने देता। उसकी वाणी और उसके व्यवहार पर उसका कंट्रोल रहता है, और महादेव की कृपा से उसकी ज़िंदगी बड़ी शानदार हो जाती है। कार्य क्षेत्र में काफ़ी समय से कुछ पुरानी समस्याएं आ रही थी, जिसका समाधान आपको आगे चल के मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में केवल सुख ही रहे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ज़िंदगी में सुख ही सुख आएगा तो आप अपने आप को कभी भी परिस्थितियों से लड़ने के काबिल नहीं बना पाएंगे। ज़िंदगी में थोड़ा बहुत दुख आना भी ज़रूरी है, क्योंकि उस दुख की अवस्था में ही इंसान को सुख का महत्व पता चलता है, और वो परेशानियों से लड़ता है, पुनः सुख को प्राप्त करता है। और अब जब मुश्किलों से लड़ने के बाद उसे सुख की प्राप्ति होती है तो उसके अंदर घमंड नहीं आता, क्योंकि उसे पता है ये कभी भी जा सकता है। आने वाले मई के शुरुआती 10 दिनों में धन प्राप्ति के योग भयंकर बन रहे हैं, लेकिन इस धन को प्राप्त करने के लिए मशक्क़त भी बहुत ज़्यादा लगेगी। इतना आप ध्यान रखिएगा। सभी कठिन परिस्थितियों में कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। व्यापार कर रहे लोगों को धन का लेन देन बहुत सावधानी के साथ करना होगा, वरना बड़ी हानि हो सकती है। साथ ही साथ सेहत की दृष्टि से मुश्किल समय है, क्योंकि पीठ में दर्द की समस्या रह सकती है, सिर में दर्द की समस्या रह सकती है, या फिर पाचन तंत्र खराब हो सकता है, क्योंकि नकारात्मक ग्रह जब आपका यूँ कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तो ये आपके स्वास्थ्य को शिकार बनाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में बहुत देर तक सोना नहीं है। सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए। हमारे ज़माने की आदत हो गई है
कि लोग जो है वो रात तक जाग रहे हैं और सुबह लेट तक सो रहे हैं, जो कि शास्त्रों में बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों में ये लिखा है कि इंसान को रात्रि को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस फंडे को अपनाना है, इस ट्रिक को अपनाना है, और देखिए ज़िंदगी में परिवर्तन कितने प्यारे होते हैं। नौकरी में प्रमोशन मिलने वाला है, कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ने वाला है। आगे वीडियो में सावधानियां भी बताने जा रहे हैं और अंत में मिलेंगे आपको 2 बड़े ही शानदार उपाय। थोड़ा सा समय निकालिए और हमारी वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। नौकरी में अधिकारियों की तरफ से परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, थोड़ा आप सावधान रहिएगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जहां हम काम करते हैं वहाँ हर कोई हमसे प्रसन्न नहीं रहता, वहाँ हर कोई हमें अपना नहीं मानता। तो कुछ लोग हमें गिराने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, हमारे खिलाफ अफवाहें उड़ा देते हैं, बॉस से हमारी चुगली कर देते हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। व्यापार करने वाले जातकों को सोच समझकर डील फाइनल करनी होगी, वरना हानि की संभावनाएं हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी डील है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो मन में लालच आ जाता है और इसी चक्कर में गलती हो जाती है जल्दीबाजी की। तो बहुत सोच समझकर काम करिए, वरना हानि हो सकती है। कुछ ऐसे खर्चे आपके सामने आ सकते हैं जिन्हें टालना बहुत मुश्किल लगेगा। अब हम अगर कमा रहे हैं, मान लीजिए आप 4 पैसे कमा रहे हैं, तो आप उसे खर्च नहीं कर रहे हैं, तो कमा क्यों रहे हैं, ये बात भी बहुत ज़रूरी है। तो कई बार आवश्यक खर्चे आते हैं तो उन पर खर्चा करना पड़ता है। अब सारा ही पैसा आप बचा कर रखेंगे तो आप ज़िंदगी कैसे जिएंगे। मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और आपका मन हो जाता है आम खाने का, और आप ये सोच कर के आम नहीं खरीदते हैं कि अगर मैं इसे खरीदूंगा तो पैसे लग जाएंगे, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, और आप अपने मन को मार लेते हैं। तो सोचिए फिर आपकी ज़िंदगी क्या ही बची है। आप भले ही दान पुण्य मत करिए, अगर आपको दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता मत करिए, लेकिन खुद के ऊपर खर्चा करना शुरू करिए, आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि धन को जितना संजो कर रखेंगे वो ख़त्म होता चला जाएगा, और जितना बांटते रहेंगे वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ज्ञान का भी ऐसा ही होता है, ज्ञान जितना दबा कर रखेंगे वो कम होगा, और जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। आने वाले मई माह के शुरुआती 10 दिनों में स्वास्थ्य में थोड़ा सतर्क आपको रहना है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। बेरोजगार लोगों को नौकरी के इंटरव्यू देने समय से पहले पहुंचना है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मौका एक बार बनेगा, बार बार नहीं बनेगा। आपको उसका फ़ायदा उसी समय उठाना पड़ेगा। अगला है दोस्तों, अगर दाम्पत्य जीवन में काफ़ी समय से खुशियाँ नहीं थी, तो अब आप अपने साथी को एक बढ़िया सा गिफ्ट दे करके तो देखिए, हो सकता है वो उन्हें पसंद आ जाए और वो आपको माफ़ कर दें। या मान लीजिए बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वीडियो के अंत में उसका उपाय हम आपको देने वाले हैं। प्रेमी जोड़ों की बात अगर की जाए तो बहुत ज़्यादा नकलबाजी आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है। हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जो सामने वालों को मिला है वो हमें क्यों नहीं मिला, और हम यही दुख मनाते रहते हैं कि भगवान ने उसे तो वो दे दिया लेकिन मुझे नहीं दिया। देखिए, हमारे लिए जो अच्छा है वो हमें मिलेगा, और उसके लिए जो अच्छा था वो उसे मिला। अब हर किसी की ज़िंदगी समान नहीं हो सकती, हर किसी का प्रश्न पत्र समान नहीं हो सकता, ये बात तो आपको समझनी होगी। इसीलिए अपनी भावनाओं पर ज़रा काबू रखिए, अपने आप को कल्पनाओं की दुनिया से थोड़ा बाहर रखिए, क्योंकि ये उम्मीदें जब टूटती हैं तो दर्द बड़ा होता है। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे, ये दोनों ही उपाय आपकी किस्मत बनाएंगे। और सबसे पहला उपाय उन दाम्पत्य जोड़ों के लिए है जिनके घर में कलेश ही कलेश बना रहता है और लड़ाई झगड़ा आम बात हो गई है, और वे बहुत परेशान हो गए हैं और हद से ज़्यादा जीवन में दिक्कतें हैं। तो आपको अपने बेडरूम में प्रेमी पक्षी जोड़े की, यानी जो लव बर्ड्स होते हैं, उनकी तस्वीर लगानी है। एक काम तो आप ये कर लीजिए, इससे आपके जीवन में मधुरता आएगी। दूसरा काम आप ये करना है कि आपको दोस्तों शिवलिंग के ऊपर गौरी शंकर रुद्राक्ष शाम 5 बजे अर्पित करना है, दोनों को एक साथ। इससे भी आपके जीवन में प्रेम का समावेश होगा, गलतफहमियाँ दूर होगी। अगला जो उपाय है दोस्तों वो रहेगा मंगलवार के लिए। मंगलवार यानी हनुमान जी का दिन। आपको पीपल के 11 पत्ते तोड़ने हैं और उन 11 ही पत्तों को धो करके उनके ऊपर एक एक पत्ते पर चंदन से जय श्री राम, प्रभु श्री राम का नाम लिखना है और उनकी एक माला बनानी है। नज़दीकी हनुमान जी के मंदिर जाना है और उन्हें माला समर्पित कर देनी है। वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उन्हें अगर एक गुलाब की माला चढ़ा देंगे तो फिर तो क्या ही कहना, सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। तो तुला राशि वालों,
आज की वीडियो में हमने बात की मई माह के शुरुआती 10 दिनों के बारे में। अगर आपको भी दिल से वीडियो पसंद आई है तो लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।